पूरा संसार हमारी, पूरी वसुधा हमारी परिवार की तरह है। और ये भारत, आप देखो पूरी दुनिया में ये भारतीय संस्कृति ने ये नारा दिया, वसुधैव तु कुटुंबकम। नहीं तो मेरा धर्म, मेरा देश, मेरा क्षेत्र, मेरा गांव, ये सब चीजें चल रही थी दुनिया में। क्रांतिकारी चीज है ये वसुधैव तु कुटुंबकम। जब बाहर वाले भी इस बात को सुनते हैं तो आश्चर्य करते हैं। इससे दिल बड़ा होता है, हृदय बड़ा होता है। सबके लिए जगह है भारतीय संस्कृति में, कोई लोभ लालच नहीं, सबका स्थान है, सबके लिए भारतीय संस्कृति ने द्वार खोले हुए। तो ऐसी भगवान अर्जुन से चर्चा कर रहे थे। आगे भगवान फिर 15वें श्लोक तक हमने किया था, आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसमें 16वां श्लोक है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तीह वर्तीह या अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। भगवान बड़ी सुंदर यहाँ बात कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में एवं प्रवर्तितम चक्रम, ये जो सृष्टि का चक्र है, नानुवर्तीय, इसका अनुवर्तन नहीं करता, इसका अनुसरण नहीं करता, यानी कि सृष्टि का जो क्रम है, जो चक्र है, जो नियम है सृष्टि का, उसका जो फॉलो नहीं करता, उसका जो अनुसरण नहीं करता। अघायुर इंद्रियाराम, इंद्रियों के द्वारा भोगों का रमण करता है, वो व्यक्ति पापी है। और मोघम सजीवती, वो व्यर्थ ही संसार में जीता है। ये भगवान बहुत सुंदर बात करते हैं। और इसी बात को भगवान 17वें श्लोक में भी इसी बात को जोड़ते हैं। तो हम 17वां श्लोक भी लेंगे। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु भगवान पहले कह रहे हैं कि इस सृष्टि के अनुसार जो नहीं चलता वो पापी है। और यहाँ पर भगवान कहते हैं परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करता है और अपने आप में ही आत्मतृप्ता, अपने आप से जो तृप्त है, संतुष्ट है, उस व्यक्ति को, और अपने आप में ही जो संतुष्ट है, उसके लिए तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए फिर कोई कार्य नहीं रह जाता है कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सृष्टि के क्रम के अनुसार जो व्यक्ति नहीं चलता और इंद्रिय रामा मतलब अपने आप में जो रमण करता है वो, और फिर दूसरा भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप से संतुष्ट हो गया है, यदि वो व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता तो। और तीसरे श्लोक में भगवान बहुत अच्छी बात कहेंगे 18वें श्लोक में, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। भगवान यहाँ पर कहते हैं उस कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में कौन, जो अपने आप में तृप्त है। ये दूसरे श्लोक भगवान 17वें श्लोक में जिसकी बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति इस संसार में कृतेन कश्चन अर्थ, कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं रखता है और न कर्म नहीं करने से कोई प्रयोजन रखता है, क्योंकि सर्वभूतेषु, संपूर्ण प्राणियों में किसी के साथ भी इसका किंचन मात्र भी, कश्चित अर्थ व्यपाश्रया, अर्थ व्यपाश्रया मतलब कोई स्वार्थ नहीं होता किसी के साथ में। भगवान ने यहाँ 2-3 बातें बहुत सुंदर कही। 2 हिस्सों में भगवान यहाँ व्यक्ति को बांट रहे हैं, बल्कि 3 हिस्से हैं यहाँ पर। पहला भगवान ने कहा जो व्यक्ति सृष्टि के क्रम, जो प्रकृति का रूल है, जो एक संसार में जो एक परंपरा चल रही है,
उस परंपरा से जो व्यक्ति जीता है, दूसरा व्यक्ति है जो इस परंपरा से नहीं जीता है, और इन दोनों में भी आता है कि जो व्यक्ति अपने आप से संतुष्ट हो जाता है, जो अपने आप में संतुष्ट है, आत्मा इंद्रिय राम, अपनी इंद्रियों में ही रमण करता है। तीसरा वो व्यक्ति, उसको कर्म करने की या नहीं करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब इसमें थोड़ा 2-3 बातें समझने जैसी हैं। सृष्टि के क्रम और सृष्टि के क्रम के अनुसार और सृष्टि के क्रम के प्रतिकूल हम दो ही तरीके से जी सकते हैं। या तो परंपरा जैसी चल रही है उस हिसाब से जिए हम, जो परंपरा हमारे लिए अच्छी है, संसार के लिए अच्छी है, अपने लिए ही नहीं पूरे संसार के लिए, जो परंपरा हमारे लिए हम जो कर रहे हैं उससे उस परंपरा में कोई बाधा ना पड़े। हम परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि का यदि सहयोग नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा भी ना करें कि उसकी सृष्टि में कुछ हम बाधा डाल के जाएं, सृष्टि का चक्र बिगाड़ें, हम ऐसा कुछ ना करें। तो एक तो भगवान कहते हैं वो व्यक्ति, और एक संसार की जो सृष्टि क्रम है उसके विपरीत जीते हैं लोग। तो जो विपरीत जीते हैं भगवान उसके बारे में कहते हैं कि मोघम पार्थ सजीवती और अघायुरिंद्रिया रामो। अघायु, अघ बोलते हैं पाप को, अघ मतलब पाप, वो व्यक्ति पापी है। यहाँ पर भगवान कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये बताना चाहते हैं पाप और पुण्य क्या है। जो और डेफिनेशंस हैं वो तो हैं, पर यहाँ पर भी भगवान ने बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन जो प्रकृति के नियम से विपरीत जीता है, वो चाहे कितना ही अच्छा व्यक्ति हो, वो पापी है। जो भगवान की बनाई हुई सृष्टि का सहयोग नहीं करता और उसके प्रतिकूल जीता है, वो पापी है। और दूसरा भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सृष्टि के अनुसार जी रहा है, चाहे वो भजन पूजन कर रहा है नहीं कर रहा है, मंदिर जा रहा है नहीं जा रहा है, पाठ मंत्र कोई जप रहा है, माला जप, कोई डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं है, लेकिन सृष्टि के अनुसार यदि वो जी रहा है, परमात्मा ने जो दुनिया बनाई है उस दुनिया को वो बिगाड़ नहीं रहा है बल्कि उस दुनिया का सहयोग कर रहा है बाहर से, वो व्यक्ति पुण्यात्मा है। यहाँ पाप और पुण्य की भगवान ने सृष्टि के साथ जोड़ करके तुलना की है। कितनी बड़ी बात है। भगवान कहते तू मेरा नाम ले या मत ले, पर पानी को स्वच्छ रख, हवा को स्वच्छ रख, अग्नि को स्वच्छ रख, पृथ्वी को स्वच्छ रख। यदि हम एक तरफ केमिकल प्लांट लगा रहे हैं, एक तरफ हम तंबाकू सिगरेट की फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, दूसरी तरफ हम माला जप रहे हैं, सोचने जैसी बात है। वही आदमी मंदिर में जाकर के करोड़ों रुपए का चंदा दे पाता है, दूसरी तरफ वही आदमी गुटखा तंबाकू और सिगरेट बनाता है। ये सृष्टि के क्रम के अनुसार है या प्रतिकूल है, सोचने जैसी बात है। आप कर क्या रहे, आप समाज को दे क्या रहे हैं? आप समाज को जहर दे रहे हैं और इधर भगवान के दरबार में जाकर के आप करोड़ों को चंदा दे रहे हैं, उसी जहर से आया हुआ पैसा। तो यानी कि आपके पास जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वो श्रेष्ठ है ही नहीं। उसका चाहे आप 1/3 दान करो, चाहे 100% दान करो, उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने वो कमाई किस आधार पे की है। एक तरफ आदमी पूरी दुनिया में टेररिज्म फैला रहा है, अब वो कह रहा है तुम्हारे पूरे परिवार का भरण पोषण हम कर लेंगे। आजकल आते हैं ऐसे आतंकवादियों के परिवार का पूरा भरण पोषण का खर्चा उठाती हैं ये जिहादी लोग, और कहते हैं हम पूरा खर्चा देंगे, तुम जाके सुसाइड बम बन जाओ, प्लेन क्रैश कर दो, मर जाओ, लोग तुम्हारे बच्चों को हम पाल लेंगे। और वही लोग उन्हीं के बच्चों को पालने के लिए चंदा मांगते हैं समाज से और सोचते हैं हम उसमें दान कर रहे हैं। उन्होंने किया क्या, शुरुआत क्या की? वो चंदा मांगने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो आदमी कमा खा रहा है उसको तो आपने मरवा दिया जिहाद के नाम पे। अब यदि वो सोचे कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये सृष्टि के अनुसार नहीं है। सृष्टि के अनुसार है कि हम मनुष्य हैं, मनुष्यों को, ये पशु पक्षियों की, सबकी, जो भी हमारे इस परिवार के सब सदस्य गण हैं, वो चाहे पशु हो वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है, पक्षी हो वो भी परिवार का हिस्सा, इंसान तो है ही, सारी जीव जंतु। आ ब्रह्मन भुवनान लोका, जब तर्पण देते हैं ना श्राद्धों में, तो श्राद्धों में तर्पण देते समय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, सबके नाम से हम तर्पण दिया जाता है, तिल जल मिला करके।
और जब सबके नाम से, अपने परिवार के जो पूर्वज चले गए उन सबके नाम से तर्पण देने के बाद में अंतिम में एक श्लोक और बोला जाता, आ ब्रह्मस्त भुवनान लोका दिदमस्तु तिलोदकम। इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं और जिनके परिवार में कोई नहीं है तर्पण करने वाला, तिल जल देने वाला, उसको मैं तिल जल दे रहा हूं। जो जी रहे हैं उसके लिए तो है ही। भारतीय संस्कृति जो मर के चले गए और हमारे रिश्तेदार भी नहीं लगते हैं उसकी भी चिंता करती है। इस संस्कृति तो यदि गहरे से समझ लिया जाए तो ये दुनिया में किसी के भी विरोध में नहीं। कितनी बड़ी, कितनी सूक्ष्म तल पे, कितनी माइक्रो लेवल पे जाकर के हमारी सोच रही। जो मर के चली गई आत्मा और भटक रही हैं और जिनके परिवार में उनको कोई देने लेने वाला नहीं है, उनके लिए आ ब्रह्मन भुवना लोकादित, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी गैलेक्सी में यदि कोई अतृप्त आत्मा भटक रही हो उसके लिए तिल जल मेरी तरफ से। यहाँ तो पड़ोसी मर रहा है बेचारा, पड़ोसी दुखी और हम लोग पिघलते नहीं। भारतीय संस्कृति इस बात है। तो भगवान कहते हैं जो सृष्टि के प्रतिकूल चल रहा है वो व्यक्ति पापी है और जो सृष्टि के अनुकूल चल रहा है वो व्यक्ति पुण्यात्मा है। सृष्टि का क्रम क्या है, सृष्टि कैसे चलती है? मनुष्य जाति पे सृष्टि के क्रम की विशेष नियम है। पशु पक्षी देखो, पशु पक्षियों को तो कुछ मालूम ही नहीं है। एक कुत्ता है, सारा जीवन बेचारा कुत्ता ही रहता है। यदि उसको बोलो अब जमाना बदल गया, तुम थोड़ा सा मॉडर्न हो जाओ, तो कोई कुत्ता मॉडर्न नहीं होगा। जो कुत्ता पहले जो कुत्ता था वही कुत्तापन उसके अंदर आज है। लाखों सालें हो गई बने हुए मनुष्य को। कोई कुत्ता आजकल बदला, कोई शेर बदला। शेर ने कभी सोचा कि अब तो मॉडर्न जमाना आ गया, अब थोड़ा हम भी वेजिटेरियन हो जाते हैं, कभी उसने सोचा? किसी गाय ने सोचा कि हजारों सालों से मैं हमेशा वेज खाती हुई आ रही हूं, अब थोड़ा नॉन वेज खा लूं? किसी गाय ने चखा? किसी भैंस ने चखा? ये मनुष्य ही ऐसा है जो हमेशा बदल रहा है। आप देखो, चिंता करने जैसी चीज है, पृथ्वी पे मनुष्य के अलावा कुछ भी नहीं बदला सृष्टि के क्रम में। पौधे का वैसे ही रूल है, वृक्ष वैसे ही, आम का ही फल दे रहा है। कोई आम पपीता नहीं देता, पपीते का फल आम नहीं देगा। गाय जो चारा भूसा घास खा रही थी आज से हजारों साल पहले, कृष्ण भगवान जब 5500 साल पहले हुए और गाय को चारा खिलाते थे, वही गाय आज भी चारा खा रही है। भूखी मर जाएगी गाय लेकिन मांस नहीं खाएगी, और शेर भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। सृष्टि का क्रम की बात कर रहे हैं भगवान। इसलिए शेर भूखा मर जाता है लेकिन घास नहीं खाता, तो शेर के लिए कोई दोष नहीं है, उसका वो भोजन है। उसके अंदर की भगवान, शेर का बच्चा उसको कोई सिखाने थोड़ा ना जाता है, क्या उसका भोजन है, अपने आप सीख जाता है शिकार करना। सृष्टि का क्रम, लेकिन मनुष्य बदला, और मनुष्य को कोई परमात्मा ने नहीं बदला, मनुष्य अपने आप धीरे, हम बोलते हैं ना विकासवाद हुआ, ये विकास बढ़े। तो हम विकास से किस तरफ जा रहे हैं? सृष्टि के अनुसार जा रहे हैं, सृष्टि के क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं, या सृष्टि से लड़के आगे बढ़ रहे हैं? मैंने आपसे पिछली बार भी कहा कि अध्यात्म, भारतीय धर्म ने प्रकृति को, यानी कि मटेरियल जो भी है, बाहर जितनी भी पदार्थ हैं, किसी भी पदार्थ को और इंसान को ये दो में नहीं बांटा। उसके लिए पदार्थ और इंसान, मानव दोनों एक ही हैं। जड़ चेतन दोनों सृष्टि को एक ही तरीके से लिया है। विज्ञान ने, पाश्चात्य जो विज्ञान हुआ या मॉडर्न साइंस है, उसने पदार्थ को अलग कर दिया और प्रकृति को अलग कर दिया, और पदार्थों के साथ साइंस लड़ा। चंद्रमा पे हम पहुंच जाएंगे, हम चंद्रमा को नमस्कार करते थे, कभी जाने की कल्पना भी नहीं आई इंसान के अंदर, लेकिन विज्ञान कहता नहीं, हम जाएंगे वहां, खोजेंगे, खोदेंगे, देखेंगे, घर बनाएंगे, रहेंगे, मार्स पे जाएंगे। अभी धूमकेतु, राहुकेतु कहाँ जा रहे हैं। विज्ञान प्रकृति से लड़ रहा है और कृष्ण भगवान प्रकृति के साथ चल रहे हैं, प्रकृति को और मानव को साथ लेकर के जाए। इसलिए नदी को हम प्रणाम कर लेते हैं, और विज्ञान क्या कहेगा, उस नदी का पानी लेकर के उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। भारतीय जो विज्ञान था, उस विज्ञान ने भी जानने की कोशिश की प्रकृति को, लेकिन आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, भक्ति के साथ, मित्रता की तरह प्रकृति को जानने की कोशिश की।
उसने हवा को जाना, प्रकाश को जाना, अग्नि को जाना, तो मित्रता की, देवत्व की दृष्टि से, श्रद्धा की दृष्टि से। विज्ञान, आधुनिक विज्ञान ने जो जानने की कोशिश की वो शत्रु की दृष्टि से कि हम आपको जीत लेंगे। हमारे यहाँ प्रकृति को माँ बोला गया। अब देखो, भारत को हम लोग माँ बोलते हैं, भारत माता। किसी भी दुनिया में किसी भी देश को कोई आदमी माँ नहीं बोलता है। राष्ट्रभक्ति होती है लेकिन माँ शब्द कोई यूज नहीं करता कि कोई बोले कि पाकिस्तान माता या अमेरिका माता या ऑस्ट्रेलिया माता, कोई भी नहीं। भारत ने कितनी बड़ी, भारत को भी माँ कहा। कोई दिखती है कोई माँ वगैरह, कोई ऐसा कोई स्वरूप है उसका? कुछ भी नहीं। सिर्फ एक उसका नक्शा बनाया और हमने उसको माँ बोल के प्रणाम किया। कितनी गहरी चिंतना। ये भी एक विज्ञान है। हमने पूरे देश को जानने की कोशिश भी की, किसी प्रकृति को जानने की कोशिश की, तो उसके तरफ मित्रता का हाथ बढ़ा करके इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। मित्रता की, हम आपको जानना चाहते हैं आपकी कृपा से। भगवान कृष्ण के टाइम तक ये चीज थी, प्रकृति और पुरुष ये दो अलग अलग नहीं थे, ये दोनों संयुक्त परिवार था, ये दो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन आज प्रकृति और पदार्थ दोनों चीजें अलग अलग हो गई। दूसरी चीज, विज्ञान ने प्रकृति पे को जानने के लिए जो कोशिश की, प्रकृति में विकास किया। हमें प्लेन बना लिए, हम भारत पहुंच जाते हैं। अब पहले महीनों लग जाते थे, अब हम 15-17 घंटे में वहां पहुंच जाते हैं, चांद पे पहुंच जाते हैं। हमने बाहर का बहुत विकास किया। पदार्थों के साथ आज के विज्ञान ने बहुत विकास कर लिया, लेकिन मजे की बात है जीवन के कोई विकास नहीं हो पाया। जीवन के साथ विज्ञान का कोई, यदि हम बोले कि हम दुखी हैं, आप कुछ करोगे तो विज्ञान चुप हो जाएगा। जीवन को वो सोचेगा किस लिए दुखी हो, आपको कार चाहिए, बड़ा घर चाहिए, वो कहे ये सब भी मेरे पास है लेकिन फिर भी दुखी हूं, तो वो कहेगा फिर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी, चलो काउंसलिंग ले लो जाकर के अपने। हम वहां भी जाते हैं, वहां भी वो उससे संतुष्ट नहीं हुए, फिर भी दुखी हैं, तो फिर वो सरेंडर कर देगा विज्ञान कि फिर हम कुछ नहीं, तुम्हारे पास कार भी है, कोठी भी है, बड़ी नौकरी भी है, सुंदर भी हो, हष्टपुष्ट भी हो, शरीर ठीक है, रोग नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी दुखी हो, तो हमें पता नहीं कारण। विज्ञान यही कहेगा अंतिम में आके, क्योंकि विज्ञान की सारी चीजें बाहर की खोज है। बाहर से हमको कैसे सुविधाएं मिल जाएं। हम अंधेरे रात होती थी, हमारे पास असुविधा आई, जा नहीं सकते थे, देख नहीं सकते, तो विज्ञान ने हमारे लिए लाइट पैदा कर दी। लेकिन जीवन का प्रकाश, वो विज्ञान के पास भी फॉर्मूला नहीं कि जीवन में कैसे प्रकाश हो। विज्ञान कहेगा बाहर का अंधेरा तो हम दूर कर सकते हैं, लेकिन अंदर का अंधेरा। तो विज्ञान की सारी खोज बाहर से थी, और धर्म की सारी खोज जीवन से रिलेटेड थी, अंदर की है। विज्ञान ने बाहर से सुविधाएं पैदा की, आदमी को सुखी रख पाए। विज्ञान और धर्म ने अंदर से शुरुआत की कि आदमी को प्रसन्न रख पाए। विज्ञान कहता है कि सुविधाओं के बिना इंसान दुखी रहेगा, और धर्म की बहुत क्रांतिकारी बात रही कि हम ऐसा व्यक्ति को आनंदित कर दें कि चाहे सामान हो या ना हो, आदमी आनंदित रहे। तो बिना सामान्य सुविधाओं के भी व्यक्ति नाच पाए, ऐसी फॉर्मूला हम दे दें। तो धर्म अंदर से शुरू होता है, विज्ञान बाहर से शुरू होता है, और बाहर की यात्रा जो है वो आज नहीं कल पीड़ा देती है। इसलिए भारत में बहुत गहरी चीजें, मैंने आपसे एक बार पहले चर्चा की थी कि भारत में वर्ण व्यवस्था थी। आपको मैंने बताया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये 4 वर्ण व्यवस्था थी। एक व्यवस्था यहाँ भगवान अर्जुन से और इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं कि जो सृष्टि का क्रम क्या है, वो इन 4 व्यवस्थाओं को मैं आप बताऊंगा, उससे आप समझ पाएंगे इस श्लोक को अच्छी तरह से, ये तीनों श्लोकों को कैसे होगा। तो वर्ण व्यवस्था मैंने आपसे बात कर ली। वर्ण व्यवस्था के बाद में जो व्यवस्था आती है आश्रम की व्यवस्था, कि आश्रम कैसे चलेगा। तो 4 वर्ण होते थे, 4 आश्रम होते थे, आप लोग जानते होंगे। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, और अंतिम था संन्यास आश्रम। अच्छा, वेद में लिखा था शतम जीवेम शरदः, आता है ना उसमें, श्रीवर्चस्वमा वेदाक्षोमानम मह्यते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लादम सत्संवत्सरम दीर्घमायु, ऐसा करके आशीर्वाद देते थे ब्राह्मण लोग। तो 100 वर्ष की अवस्था मानी जाती थी उस समय। एक व्यक्ति 100 साल उसको जीना ही चाहिए। अब तो 100 साल पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो गया।
जो मुश्किल हुआ वो भी हमारे पास यहाँ भगवान उत्तर दे रहे हैं। सृष्टि के क्रम से प्रतिकूल जाएंगे तो आयु घटेगी, निश्चित घटेगी। तो खैर वो चर्चा हम फिर कभी करेंगे कि क्यों आयु घट रही है आज, और पहले आयु क्यों ज्यादा थी, उसके भी पीछे बहुत सारे फैक्ट हैं। तो पहले जो भारत में 4 व्यवस्थाएं थी और 100 साल की उम्र का एक पैमाना था, जो लाइफ का मेजरमेंट था वो 100 ईयर था, कि 100 साल। अब चलो मान लो 90 साल या 80 साल मान के चलते हैं, तो हमने उस 100 साल में 4 भाग कर लिए जीवन के, 25, 25, 25, 25 ऐसे करके 25 वर्ष। तो जो जीवन के पहले 25 वर्ष थे उसको हमने कहा ब्रह्मचर्य आश्रम। और उस ब्रह्मचर्य आश्रम में भी जो 5 साल थे, 25 वर्ष, शुरुआत के 5 साल वो हमारे घर में गुजरते थे। अक्सर 5 साल तक माता गुरु हो जाती थी, पिता गुरु हो जाते थे, दादा दादी गुरु होते थे, क्योंकि घर में संयुक्त ज्वाइंट फैमिली थी। तो हमारे पास दो दो गुरु माता और दादी, पिता और दादा, लगभग मोटे तौर पे। तो 4 गुरु हमारे घर में होते थे। तो 5 वर्ष तक वो बच्चे को अपने हिसाब से शिक्षा देते थे। चाणक्य ने भी बहुत सुंदर बात कही, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। 5 साल तक बच्चा हो उसको बहुत प्यार करना चाहिए। लालयेत, खूब लालन करो, खूब प्यार करो, खूब उसको जितना आप उसको प्यार कर सकते हो उतना करो। लेकिन प्राप्ते तु 10 वर्षाणि ताड़येत, 10 वर्ष का बच्चा जब पहुंचे तो उसके ऊपर फिर संयम का, अंकुश का और थोड़ा डिसिप्लिन का, नियंत्रण का उसको। हेलो, अब आ रही है? हेलो हेलो, अच्छा, सॉरी। तो मैं बता रहा था कि जो तो वो जो बच्चा 10 वर्षाणि ताड़े, तो 10 वर्ष का जब बच्चा पहुंचेगा तो उस समय उसके ऊपर अंकुश का एक नियंत्रण होना चाहिए। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, ये माता पिता, दादा दादी, इनका बहुत बड़ा रोल होता था समझाने में शुरुआत में। और प्राप्ते तु षोडशे वर्षे, जब 16वां वर्ष में बच्चा प्रवेश कर जाए तो लड़की हो चाहे लड़का हो, पुत्र मित्र वदाचरित, संसार और संतान हमारी मित्र की तरह हो जाती है, चाणक्य कहते हैं। अब देखो सैकड़ों साल पहले चाणक्य ने जो बात बताई, कितनी लॉजिक वाली बात है कि यदि हम संतान के साथ में उसकी जो युवावस्था आ रही है, 16वां वर्ष लग रहा है, उस युवावस्था में उसके अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स आएंगे, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो वो करना चाहता होगा माता पिता के साथ में। और यदि हम उसको वैसा व्यवहार नहीं देंगे तो वो बात तो बताएगा, उगलेगा, लेकिन घर पे नहीं, फिर चौराहे पे, सड़कों से, बाहर वालों से। तो चाणक्य ने बात कही थी कि आप उसके मित्र हो जाओ, आप उसके फ्रेंड हो जाओ, और ताकि वो दिल की सारी भड़ास घर पे निकाल पाए, घर की बात चौराहे पे नहीं जाए। आज बच्चे माँ बाप से इतना ज्यादा डरते हैं, भारत की बात कर रहा हूं, वो दूसरे दुश्मन को तो बता देंगे लेकिन घर पे नहीं बता पाते। कारण क्या है कि वो अंकुश है, वो पैट्रियार्की की जो चलती थी पितृ सत्ता की नहीं, बच्चा डरता है। तो हमारी भारत की ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम के जो 25 वर्ष लिए गए, ये इसी हिसाब से कि उस बच्चे के अंदर शक्ति इकट्ठी हो रही है, उस बच्चे के अंदर ऊर्जा बन रही है, वो बच्चे का बुद्धि का विकास हो रहा है। वो ब्रह्मचर्य आश्रम था। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं था कि वासना नहीं है, काम नहीं है, ये सब चीजों को। ब्रह्मचर्य का मतलब होता था ब्रह्म में चर्या, एक अच्छा सामने